इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिंदी का पाठ दूसरा पढ़ने वाला है। पाठ पहला का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है दादी की घड़ी। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए अभ्यास के प्रश्न, बोध प्रश्न है। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो कह दीपू को दीदी और भैया की तरह कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। ठीक है, तो दीपू को कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी दीदी और भैया की तरह। ठीक है, तो इसी तरह से और भी सवाल है घर तक। तो चलिए एक एक करके आपको सारा बताते हैं। तो देखिए क्या पूछा गया था, कम में दीपू को दीदी और भैया की तरह कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं। उत्तर लिखेंगे, दीपू को दीदी और भैया की अपेक्षा कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। उसके पास पढ़ने के लिए न तो घड़ी थी न ही डेस्क। जब वह सुबह जल्दी उठना चाहता तो उसके पास अलार्म घड़ी भी नहीं होते थे। ठीक है, तो ये दिक्कत था। ख है, बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह कैसे उठ जाती थी। उत्तर लिखेंगे, दादी सुबह जल्दी उठने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने रखे तकिए से सुबह उठने का समय कहकर सोती थीं। आश्चर्यजनक रूप से ठीक उसी समय पर प्रातः उनकी आंख स्वयं ही खुल जाती थी। तो दादी क्या करती थी, वो तकिए से बोलती थी कि मुझको है ना इतना बजे 4 बजे उठा देना, 5 बजे उठा देना। तकिए उनको उठा देता था। ग है, पिकनिक पर जाने के लिए दीपू समय पर कैसे जाग गया। उत्तर लिखेंगे, पिकनिक पर जाने वाले दिन से पूर्व रात को दीपू अपने तकिए से उसे सुबह 5 बजे जगा देने की बात कहकर सोया और अगले दिन ठीक 5 बजे उसकी आंख अपने आप खुल गई। तो तकिया उसको एग्जैक्ट 5 बजे उठा दिया। घ है, दादी ने अनोखी घड़ी का क्या राज बताया। तो उत्तर लिखेंगे, दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा, भला तकिया भी कहीं बोलता है। असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। कहाँ होता है? हमारे दिल में होता है। जब हमें जरूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क ख ग घ पढ़ लिए। अब देखिए दूसरा, दादी ने दीपू को सुबह समय पर उठने के लिए क्या तरकीब सुझाई। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। तो देखिए दादी क्या बोली ना, बोली ना कि तुम तकिए से कहो तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। तो तुमको एग्जैक्ट है ना 4 बजे जगा देगा, तो हो जाएगा ग नंबर। ठीक है, तकिए से कहो तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। अब देखिए भाषा अध्ययन, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो आपको लिखना भी है। ठीक है, तो देखिए उच्चारण करना शुद्ध, ईर्ष्या, खूंटी, चिट्ठियाँ, ताज्जुब, इंस्पेक्टर, अलार्म, चिरौरी, कार्तिक, नुस्खा, ट्रंक। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में से मुहावरे छांटकर लिखिए। कह दीपू को हर तरह की बिगाड़ ढोनी पड़ती थी। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, दीपू को हर तरह की बिगाड़ ढोनी पड़ती थी। तो मुहावरा क्या हो जाएगा, बिगाड़ ढोना। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिगाड़ ढोना। तो हो जाएगा बिगाड़, ठीक है, ढोना हो गया। दीपू बेचारा मम्मी के ट्रंक पर ही गुजारा कर लेता था। तो हो जाएगा गुजारा करना। ठीक है, गुजारा करना है यहाँ पे मुहावरा। घड़ी तो राजा भैया पहले ही परलोक सिधार गए। ठीक है, परलोक सुधारना यानी कि क्या, काम करना बंद कर दिया। तो परलोक सिधारना। ठीक है, परलोक सिधारना। डर के मारे दीपू दम साधे पड़ा रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा दम साधना। ये है मुहावरा। हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के शब्द छांटकर लिखें। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा रौब हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अन्याय हो गया, उसके बाद सूर हो गया, उसके बाद हो गया परीक्षा। ठीक है, उसके बाद दया, उसके बाद परलोक। ये सब हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे रौब हो गया। ठीक है, उसके बाद अन्याय हो गया। ठीक है, अन्याय, फिर हो गया सूर। ठीक है, फिर हो गया परीक्षा। ठीक है, परीक्षा के बाद हो गया दया, दया के बाद हो गया परलोक। ठीक है, आगे देखिए अब आते हैं अंग्रेजी। तो चौक हो गया, उसके बाद क्लास हो गया। ठीक है, मॉनिटर हो गया। ठीक है, डेस्क हो गया, DSK होता है इंग्लिश में। फिर हो गया अलार्म हो गया। ठीक है, फिर इंस्पेक्टर हो गया और फिर हो गया टर्मिनल।
ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे चौक हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, क्लास। चौक के बाद हो गया क्लास। इसमें ज़्यादा है तो सटा सटा के लिखना पड़ेगा, तो इसको सटा सटा के लिख देते हैं। चौक हो गया। ठीक है, क्लास हो गया। क्लास के बाद क्या हो गया, मॉनिटर हो गया। मॉनिटर। ठीक है, लिखेंगे मॉनिटर। उसके बाद हो गया डेस्क हो गया। डेस्क, फिर हो गया अलार्म। ठीक है, अलार्म। उसके बाद हो गया इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर। ठीक है, उसके बाद हो गया टर्मिनल। और जो बच गया वो क्या हो गया, वो हो गया उर्दू। यहाँ पे लिख लेते हैं। ये एवज हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया मुसीबत। एवज हो गया, मुसीबत हो गया। फिर हो गया खबर। खबर। उसके बाद हो गया ख्याल। ख्याल के बाद हो गया दखल। दखल। दखल के बाद हो गया क्या, बाकायदा। ठीक है, बाकायदा। बाकायदा हो गया। उसके बाद हो गया ताज्जुब। ताज्जुब के बाद हो गया लैंप। ठीक है, लैंप। ठीक है, हो गया खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ पे, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। दीपू चौथी कक्षा में पढ़ता है और अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। ठीक है, चौथी कक्षा में पढ़ता है और अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। इस वाक्य में भी निपात का प्रयोग अतिरिक्त विशेषता दर्शाता है। एक विशेषता तो हो गया कि दीपू का कि वो चौथी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है, और भी लग गया ना कि मॉनिटर भी है, एक और विशेषता का पता चलता है। समझें, तो निपात कहते हैं किसको है, हिंदी में कुछ ऐसे अवयव शब्द हैं जो वाक्य में किसी शब्द या पद पर जोर यानी बल देने के लिए उस शब्द या पद के बाद आते हैं। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों को निपात कहते हैं, जैसे ही हो गया। ठीक है, भी हो गया, तो, मात्र, तक, न, नहीं, मत और पर। ठीक है, जैसे जैसे होता है ना कि जैसे वो डॉक्टर है, डॉक्टर होने के साथ ही, ठीक है, डॉक्टर होने के साथ ही एक लेखक भी है। ठीक है, एक नर्तक भी है। तो ही हो गया, तो एक और विशेषता बताने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। चौथा क्या बोला गया, इस प्रकार के भी और पर निपात वाले वाक्य पाठ से छांटकर लिखिए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, भी और पर निपात वाले वाक्य निम्नलिखित हैं। ये पहला है, मान लिया कि बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि लोग निरे बुद्ध हैं। ठीक है, निरे बुद्ध हैं। दूसरा लिखेंगे, दीपू चौथी कक्षा में पढ़ता है और तो और अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। तीसरा लिखेंगे, दीपू के दोस्त दिन भर आते जाते रहते हैं। ठीक है, कोई उन्हें बैठने तक को नहीं कहा था, पर दीदी या भैया के पास कोई आता तो उसे बाकायदा नमस्ते करनी पड़ती। चौथा है, उसे तो खुद चाबी भरने की इच्छा थी, पर दीदी का चेहरा देखकर चुप कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी और पर निपात बताना था, तो पर हो गया, यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, और उसके बाद है पर यहाँ पे, उसके बाद हो गया यहाँ पे पर। ठीक है, पांचवा देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उदाहरण के अनुसार उन्हें छोटा करके लिखिए। उदाहरण देखिए, दीदी भैया जब पढ़ते होते तो घर में कोई उसे ऊंची आवाज में बोलने तक नहीं देता था। ठीक है, नहीं देता था, तो इसको छोटा करके लिखेंगे, कुछ कुछ शब्द है ना गायब करेंगे। ठीक है, दीदी भैया के पढ़ते समय, जब पढ़ते होते हैं तो उसको बदल दिए कि पढ़ते समय कोई उसे ऊंची आवाज से नहीं बोलने देता था। ठीक है, इसी तरह से अ को करना है। देखिए, सोते में मुझसे घड़ी टूट गए और सबके सब मुझे डांटने लगे। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे, है ना, सोते में मुझसे घड़ी टूट गई और सबके सब मुझे डांटने लगे ना, तो लिखेंगे सोते। ठीक है, सोते समय, सोते समय घड़ी, घड़ी टूटने पर, घड़ी टूटने पर सबके सब, सबके सब मुझे डांटने लगे। ठीक है, मुझे डांटने, ठीक है, डांटने लगे। हो गया, वह तो समझा अभी रात है और डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। तो लिखेंगे वह रात समझकर। ठीक है, वह रात समझकर, ठीक है, डर के मारे, डर के मारे, डर के मारे दम साधे, दम साधे चुपचाप, ठीक है, चुपचाप पड़ा रहा। ठीक है, चुपचाप पड़ा रहा। हो गया, तो देखिए अ और ब पढ़ लिए। ठीक है, पांचवा का। अब छठा देखिए, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। यदि उदाहरण दिया हुआ,
पता है हम लोग सांची जाएंगे, पता है हम लोग सांची जाएंगे। ठीक है, तो इसी को बदल बदल के क्या लिखा हुआ, न जाने हम कब सांची जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे इसी तरह से हमें बदलना है। तो देखिए क्या है, पता है कल हमने मलाई खाई थी। ठीक है, तो इसको बदलेंगे, न जाने, ठीक है, न जाने कब, कब हमने मलाई खाई थी, मलाई खाई थी। जैसा उदाहरण में बताया गया ना उसी तरह से बदलना है। ख है, पता है कल आसमान में गुब्बारे उड़े थे, तो लिखेंगे न जाने, न जाने कब आसमान में गुब्बारे उड़े थे। ठीक है, आसमान में, ठीक है, आसमान में गुब्बारे, गुब्बारे, ठीक है, उड़े थे, उड़े थे, नीचे लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए पता है तकिया मुझे जगाएगा, तो लिखेंगे न जाने, न जाने कब तकिया, तकिया मुझे जगाएगा, तकिया मुझे जगाएगा, जगाएगा। हो गया। घ है, पता है पापा मम्मी मुझे समझ पाएंगे, तो लिखेंगे न जाने, न जाने कब, ठीक है, न जाने कब पापा मम्मी, पापा मम्मी मुझे, मुझे समझ पाएंगे, मुझे समझ पाएंगे। हो गया। सातवां देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लिखिए। है अपनी भी मॉनिटर का कक्षा दीपू। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो शब्द है ना सब इधर उधर है, इसको सजा करके वाक्य बनाना है। तो वाक्य बनाएंगे, सबसे पहले कर्ता लेंगे, तो कर्ता कौन है, दीपू। ठीक है, तो दीपू अपनी कक्षा का, दीपू अपनी कक्षा का, ठीक है, मॉनिटर भी है, ठीक है, मॉनिटर भी है। ख है, गई सिधार घड़ी राजा परलोक भैया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, राजा भैया, ठीक है ना, राजा भैया घड़ी परलोक सिधार गए। ठीक है, घड़ी परलोक, ठीक है, सिधार गई, लिखेंगे सिधार और गई। हो गया। उसके बाद है टाइम पीस था अलार्म ही एक घर में। ठीक है, तो लिखेंगे घर में, घर में एक ही, घर में एक ही टाइम पीस अलार्म था, टाइम पीस, टाइम पीस अलार्म था। ठीक है, अलार्म था। ठीक है। घ है, अलार्म तो दिल है, अलार्म तो दिल है होता असली में हमारे। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, असली अलार्म तो, दादी कहती है ना, ठीक है, असली अलार्म तो, असली अलार्म तो, ठीक है, हमारे दिल में होता है। ठीक है, हमारे दिल में, दिल में होता है, होता है। हो गया। आठवां प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, देखिए कहा दीपू से सभी डैश करते थे, तो दीपू से सभी है ना क्या करते थे, ईर्ष्या करते थे। ठीक है, ईर्ष्या। उसके बाद है दीपू की डैश तो पापा के पास बैठने पर ही निकल जाती थी। दीपू की डैश क्या, आधी जान, दीपू की आधी जान है ना, तो आधी जान तो पापा के पास बैठने पर ही निकल जाती थी। ग है, स्टूल शब्द डैश है, तो स्टूल शब्द है ना ये क्या, विदेशी है। ठीक है, विदेशी। हो गया। उसके बाद देखिए घ, दीपू पिकनिक के लिए डैश जा रहा था, तो दीपू पिकनिक के लिए ना कहाँ जा रहा था, सांची जा रहा था, सांची। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए योग्यता विस्तार, दीपू की जगह अगर तुम होते तो सुबह उठने के लिए क्या युक्ति लगाते। तो ये सब तो ये आपके बारे में पूछा गया, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दीपू की जगह अगर है ना आप होते हैं तो सुबह उठने के लिए क्या युक्ति लगाते हैं। ठीक है, एक अच्छा सा वाक्य दिया हुआ, सच्चे हृदय से निकला हुआ वचन कभी निष्फल नहीं होता। इस प्रकार से चैप्टर 2 समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।